आपको ऐसा कमाल का अपार्टमेंट कहीं और नहीं मिलेगा मिस्टर बार्टू। देखिए क्या कमाल का व्यू है। वाकई काफी अच्छा है। 3 बेडरूम फ्लोर हीटिंग के साथ। किसके साथ? फ्लोर हीटिंग, मेंटेनेंस भी कम है, सिर्फ 1000 रुपए महीना। हर चीज है यहाँ और जकूसी भी है। जकूसी भी? ओह, और यहाँ का रेंट कितना है? सिर्फ 25,000। इसे रेंट पर चढ़ाने में मेरी मदद करो ना। ठीक है, समझिए आपका काम हो गया। Come on girls, इतना सन्नाटा क्यों है? मेरा नाम है बाटू बहन और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो फिर हो जाओ तैयार मेरी धुन पर नाचने के लिए। देखो कारपेट जल रही है। तो चलने दो, ऐसे चिल्ला रही हो जैसे जंगल में आग लगी हो। भाई, आपके यहाँ से बहुत शोर आ रहा है। वो फोन नहीं उठा रहा, हम क्या करें? हर बात का इसका यही ड्रामा है। घर पर पैसे मांगने जाओ तो कोई ना कोई बहाना बना देता है यहाँ पे। अरे वाह, जकूसी क्या बात है। लोगों में फैशन सेंस होना बहुत जरूरी है। आरती, मैंने तुम पे भरोसा करके अपना अपार्टमेंट एक हफ्ते के लिए दिया था। देखो तुमने क्या हाल बना दिया इसका। करना क्या, तो मेरी शर्ट पहन लो। हिम्मत कैसे हुई गंजों का मजाक उड़ाने की? क्या गंजों के सिरे में दिल नहीं होता? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? न जाने कहाँ से चले आते हैं। लोग आके अक्सर सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, और सुनाओ क्या हाल है? ये भी कोई सवाल है जिसे रोज रोज पूछा जाए? अजीब लोग हैं दुनिया में। डायलॉग कुछ लिखा नहीं तो ऐसे कर दिया। ये एस्ट्रे नहीं है। ये क्या किया तुमने इसके साथ? हाँ, जिसे देखो सिर्फ मेरी हाथ धोना पड़ा रहता है। क्या बात है सबन? हाँ, बर्ता भाई, आपके लैंडलॉर्ड का कॉल आया था। उन्होंने कहा आपसे बात नहीं हो पा रही। अच्छा, फिर मैंने ट्राई किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया। पता नहीं क्या बात है। अरे क्या बात होगी बर्तू भाई, आप तो जानते ही हैं उनको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो बार बार कॉल कर रहे हैं। और इतनी सुबह नींद खराब करने की क्या जरूरत है? बर्ता भाई, मेंटेनेंस का याद दिलाने आया हूँ। याद है ना, पिछले महीने के मिलाकर 2000 हो गए हैं। अभी सिर्फ 2 महीने तो हुए हैं, बाद में देख लेंगे। अभी मुझे नींद आ रही है। बाद में कब? देख लेंगे कभी। लेकिन परफेक्ट, ये तो कमाल का है। चेहरे पर चमक रखनी है पर ज्यादा खुशी नहीं दिखानी है यार। बहुत अच्छे। हमें बढ़ती उम्र में क्रीम चाहिए। थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो लाइट्स देख रही हो ना, उसको यूज करो। ऊपर लाओ, थोड़ा ऊपर लाओ, थोड़ा ऊपर को देखो। बहुत बढ़िया, चेक कर लेता हूँ। एक बार और चेक करता हूँ। तुम बस ऐसे ही रहना, मैं अभी आया। हाँ सुनो बारतू, थोड़ा सा सीन क्रिएट करना भाई। ये बहुत ही टाइम ले रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ मैं। पिक्चर्स अच्छी आ रही हैं, एकदम परफेक्ट। क्रीम को ऊपर करके चेहरा ऊपर की तरफ कर लो। हाँ बस ऐसे, बिल्कुल ऐसे। नाइस, बढ़िया। बढ़ती उम्र है, उसका ख्याल रखना। बढ़ती उम्र? अच्छा अच्छा, अंदर से लाओ। उम्र दराज दिखाओ खुद को, एकदम बूढ़ो जैसे। इतना बूढ़ा दिखाओ कि सब हैरान हो जाएं। बूढ़ा दिखाओ। हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ क्या ऐसे मेंटेन किया है? वो बुजुर्ग तो ऐसे चलते हैं ना जिनकी कमर मुड़ी होती है, ऐसे ऐसे चलते हैं। बस वैसे ही दिखाना है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। उसको थोड़ा सा और ऊपर करो। चेहरा ऊपर उस तरफ ना, थोड़ा और ऊपर करो और लाइट को यूज करो। लाइट को उधर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेहद उम्र बहुत दराज। अच्छे, परफेक्ट है। तुम्हारी बिल्ली मर गई है। हाँ, सोचो कि बिल्ली मर गई है। हाँ, तुम्हारी बिल्ली मर गई। कार के नीचे आ गई। नीचे आने पर भी जिंदा है, पर उठाते ही मर जाएगी। हाँ, सोचो उसकी हालत बहुत खराब है। उसकी हालत बहुत खराब है। तुम डॉक्टर के पास गए, उसने कहा बच सकती है।
लेकिन मर गई। हाँ हाँ बढ़िया, ये बढ़िया अच्छा। था। थोड़ा बेचारी लगना है। हाँ सलमान खान तुमको मैसेज पर मैसेज कर रहा है। सोचो उसने तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है। अब चलो मारो। सलमान का मैसेज देख के खुश हो तुम। तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं है कि सलमान ने मुझे मैसेज किया है। सलमान मुझे मैसेज कर रहा है। तुम हर किसी को वो मैसेज दिखा रही हो। पूरी दुनिया छोड़कर इतनी बूढ़ी होने के बावजूद सलमान खान ने तुम्हें मैसेज किया। खींचो खींचो, चेहरे पर थोड़ा अफसोस दिखाओ। हाँ ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब थोड़ा सा चौंको, चौंको। अरे वाह वाह, बस काफी है। चौंको। नहीं, वो जोश क्यों नहीं दिख रहा मुझे? कहाँ है वो जज्बा? इतना बहुत कहाँ है है। वो जोश? अंदर से लाओ। ये बात बहुत अच्छा, हाँ ये पोज अच्छा है। बहुत अच्छा। और ये आई अच्छी तुम्हारी फोटो। बिल्ली मर गई, अ, मर गई प्यारी बिल्ली। मेरे ख्याल से अभी इतना काफी है। थोड़ा मेकअप टच कर लेते हैं। पिछला एक अच्छा मिनट था। रुको। बस आखिरी शॉट। अच्छी नहीं, फोटो नहीं, आएगी। एक बेहतर सीन बनाता हूँ, अच्छी फोटो आएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लेफ्ट या राइट में नहीं, बीच में रहो। बीच में खींचो। ओ, ले तो ली। अरे इतनी काफी नहीं, है, बेस्ट हो शॉट नहीं जाएगा मिला काम। अभी। ये लास्ट है। तुम यहाँ देखो और ये सोचो तुम कि तुम्हारा एक पोता है और उसे नौकरी मिल गई है। कोई ऐसी वैसी नौकरी नहीं, मिलिट्री में नौकरी। पर तुम्हें नहीं पता था कि उसे घर से बाहर जाना पड़ेगा। जैसे ही पता चलता है तुम्हारा दिल बैठ जाता है। तुम खुद को समझाती हो कि परिवार को छोड़ना भी पड़ता है, समझी तुम? और तभी पता चलता है कि उसे जंग में जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वहां पर हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी है और ऐसी जगह जान हथेली पर लेकर वो जाने वाला है। सोचो, सिर्फ सोचो, शायद इतना सोचो, काफी है सोचो। अब। हमला, आसमान से गोले ठीक गिर है, रहे ठीक है। हैं। वो खुशी और गम दिखाओ, लेकिन तुम्हारा पोता तुम सबका अभी सामना करता है और इतना लौट काफी आता है। है। वो खुशी और गम दिखाओ। हाँ बस यही। अब चेहरे पर थोड़ी खुशी लेकर आओ। अब हंसो, पोते की जीत के आने की खुशी। पर तुम्हारे लिए वो कुछ नहीं लाया, थोड़ा सा दुख दिखाओ। बस हो गया। अभी आउट टच अप करवा लो जरा। बहुत ही कमाल के शॉट्स आए हैं। एक हाई फाइव हो जाए। बढ़िया। क्या गजब का सीन करवाया तुमने यार। हाँ बस कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सीन में पूरा का पूरा घुस जाता तो हूँ। आओ देखते हैं। इसके चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? मेकअप आर्टिस्ट कौन था शूट पर? वो मेकअप उसकी बहन ही करती है। वो देखो हो रही। ये क्या चीज़ है? कोई रिजुविनेटिंग क्रीम है क्या? कमाल की क्रीम है। कल होते तुम तो और मजा आता। कल स्टूडियो में चिकन की खुशबू फैली थी। प्रोडक्ट था ऑर्गेनिक चिकन। तुमने एक उम्र दराज लेडी को कास्ट क्यों नहीं क्योंकि किया? बूढ़ों के साथ काम करके मजा नहीं आता। यू नो, वो बोलते बहुत ज्यादा हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये भी कुछ खास मजेदार नहीं है। उस आदमी को देखा था? किसको? ऐसा क्यों लग रहा था वो मेरा मजाक उड़ा रहा है? बारतू? हाँ वही बारतू। कैसा अजीब सा मुझे नहीं पहचाना है ना? कैसा चल रहा है सब? भी अजीब ही है। सब अच्छा है, मैंने पहचान लिया। कैसी हो तुम? बढ़िया। और क्या चल रहा है? हाँ है कहीं प्रोजेक्ट, थोड़ा बिजी हूँ आजकल। अच्छा, ये मेरी छोटी बहन सैरफ ओह, है। ये तुम्हारी छोटी बहन है, लेकिन दिखती तो तुमसे बहुत बड़ी है। शुक्रिया। इसे भी एक्टिंग का शौक है। एक कोर्स कर रही है, नाम है सुपर एक्टर। सुना है तुमने? काफ़ी अच्छा कोर्स है। नहीं। बहुत बढ़िया सीख रही है। कल ये लेवल 3 पर पहुंच गई। लेवल 3? वाह। 3 उन 37 नंबर्स में से एक है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सच में। पहले से काफ़ी बदल गए हो तुम। हाँ मैं अपने लुक्स बदलता रहता हूँ। तुम भी बदली नज़र आ रही हो। काफ़ी मुद्दत हो गई तुमसे मिले हुए। हाँ वाकई याद भी नहीं लास्ट टाइम कब हाँ मिले थे। काफ़ी टाइम हो गया। अब मिलते हाँ रहेंगे। ठीक है? क्यों नहीं बिल्कुल। अच्छा ज़रा तुम मेरी बात सुनो। एक्टिंग कैरेक्टर में आपको बहुत ही अंदर तक घुसना होता है। 3 उन 37 नंबर्स में से एक है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कल वाकई मेरी बिल्ली मर गई थी। अरे सच में? माफ़ करना, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैं दुखी हूँ पर कोई बात नहीं। मुझे तुम्हें माफ़ पता कैसे करना। होगा? हाँ, कोई मैं बात नहीं नहीं। जानता था। अरे मैं मजाक कर रही थी। तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग तुम्हें? अरे इतना स्माइल मत करो, मेकअप खराब हो रहा है। आज रात की पार्टी याद है ना तुम्हें? तुम्हारी पार्टीज में बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता है। हम मर नहीं रहे। तुम्हें बुलाने को इसलिए बोला कि शायद तुम्हें अच्छा लगे। हम भी आ सकते हैं क्या? लड़कियाँ?
नामुमकिन, बिल्कुल नहीं। जुबान गोली की तरह चलती है। ए बरता भाई, अब क्या हुआ? लैंडलॉर्ड का फोन आया था, आपसे बात नहीं हो पाई अब तक। मैं जल्दी दे दूंगा। मेरा फ़ोन लूट लिया गया है और मेरे दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। बोल देना उनको। सुनिए, आप अगले हफ्ते फ्री हैं ना? वो आकर मिलना चाहते हैं। अभी नहीं, तुम देख सकते हो, देखो ना मेरी हालत। पता नहीं आप बात को समझ क्यों नहीं पाते हैं। आपका लैंडलॉर्ड घर बेचने की बात कर रहा है। वो विंडोज़ पर फॉर सेल का बोर्ड लगाने को कह रहा था, समझ रहे हैं आप? क्यों? पता नहीं, हो सकता है उन्हें पैसे चाहिए हो। लेकिन ऐसी क्या बात है? वो मालिक हैं, है ना? उनकी क्या? मर्जी। अब क्या करें? मेरी माने तो सबसे पहले शुरुआत उनसे बात करने से कीजिए, वो सही रहेगा। और रेंट टाइम पे दिया कीजिए और मेरी मेंटेनेंस फी भी दे दीजिए तो बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे याद है, मैं 2-4 दिन में दे आप दूंगा। सीरीज पूरी क्यों नहीं कोशिश करते? आजकल तो सब सीरीज कर रहे हैं, है ना? पहले तो कभी आपने पेमेंट लेट नहीं की। समझ नहीं आता आपका काम चल नहीं रहा है या पैसों की तंगी देखो, है? पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर क्या होता है? जाने दो, 2-4 दिन में पक्का। कैसी हो? हेलो फ्रेंड। अरे आज तुम भी आओ, क्या बात है? ओ, तो मेरा फेवरेट पार्टी बॉय यहाँ बैठा है, शरारती लड़का। क्या नाम है तुम्हारा? क्या बात है? आजी प्लीज गाना बदल दो ना, वही गाना सुनते सुनते बोरियत हो गई है। ठीक है, जैसा तुम कहो। डांसिंग इज इन माई ब्लड। ठीक है, कर रहा हूँ अभी। पासवर्ड है डांसिंग इन माई ब्लड। कुछ करना है तो करे, नहीं तो बाहर में जा। बाहर भी ऐसे इस तरह अकेले में मत खड़े रहो। 100 अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे तुम्हें। जब तक ना मिले याद है ना, तुम्हारे यहाँ होने से मुझे खुशी हो। फिर हम खूब खेल। तुम तो आज बड़े हॉट लग रहे हो। मैं अभी घर जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं तुम्हें लग इसलिए रहा। अच्छा नहीं लग रहा पता नहीं क्योंकि तुम क्यों। टेंशन ले रहे हो। आज ही प्लीज गाना चेंज करो। बारबी, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुको हमारे साथ। नाचो, गाओ, धूम मचाओ। हाँ, सरप्राइज। अरे ये तो शूटिंग गर्ल्स। क्या कहा? कैसी हो तुम दोनों? ठीक है। करना, मैंने तुम्हें आज पहचानने का नाटक किया जबकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं। साफ पता लग रहा है ना? था। क्या अब कहा? अपना नाम बता सकती हो ना? मेरा नाम मेहताब है। हाँ, मेहताब, मेहताब। ओ, ठीक है, मेहताब। तुम पूरे नशे में हो और हमने बिल्कुल भी नहीं पी अब तक। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे ख्याल से तुम्हें मुझसे भी माफी मांगनी मुझे नहीं चाहिए। पता कि मैं माफी क्यों मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने मुझसे कहा वैसा मुझे करना है।
अच्छा तो मेरा नाम कौन पूछेगा? क्या कहा? तो मेरा नाम कौन पूछेगा? सॉरी, अगर भूल गया तो बता दो। सेरब। सेरा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुमको एक बात बताऊं, मैं आज मेरा मूड खराब है। मेरा घर बहुत अच्छा है लेकिन मेरा लैंडलॉर्ड मेरे घर को बेचने वाला है। काश तुमने देखा होता कि मेरा घर कितना अच्छा है। तुम एक बार मेरे घर आती तो मैं एक बार आ चुकी हूँ वैसे। अच्छा, तुम मेरे घर आ चुकी हो? हाँ। तुम मेरी जासूसी कर रही थी क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक एड शूट था जिसके मेकअप की वजह से मुझे वहाँ आना पड़ा था, तभी तुम कंफ्यूज ही थे। मुझे याद नहीं है कि तुम कब आई थी। और तुम भी आई थी क्या मेरे घर? नहीं आ पाई बार्तू, आने वाली थी लेकिन तुम सो गए और तुमने फोन नहीं उठाया, वो भी तुमसे। क्या बात कर रही हो? तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है ना बार्तू। अच्छा तो तुम बदला ले रही हो अब? बदला? वो भी तुमसे? काश कि तुमने बदला लेने लायक कोई काम किया होता। तुम्हें एक बात बताऊं क्या सरताप, एक्टिंग बिल्कुल आसान नहीं होती। लोगों को कभी काम पसंद आता है, कभी वो सिर्फ अच्छा लगने का सिर्फ बहाना बनाते हैं या फिर अच्छा लगने पता है की असली कोशिश प्रॉब्लम करते क्या है? हैं। क्या? तुम पूरे नशे में हो और हमने बिल्कुल भी नहीं पी अब तक। तो जाओ और कुछ लेकर आओ हमारे लिए। तो तुम यहीं रुको। हाँ, यही तुमने है। बिल्कुल सही किया। तुम काफी इंटेलिजेंट लग रही हो मुझे। ओके सच में? अब जाओ। ओके। ड्रिंक्स लानी है। हाँ ओके। क्या आदमी है। इस तरह पड़े रहने का भी अपना एक अलग ही मजा है। बस पीते जाओ और सोफे पर पड़े रहो, है ना? बोलो ना, है ना? पहले तो मैं तुम्हें किस करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारी छोटी बहन को। क्यों, तुम्हें कैसा लगा मेरा आइडिया? मैंने सुना है गरजने वाले कभी बरसते नहीं है। दिखा दो बार्तू कि तुम बरसते भी हो। इस कोर्स में कौन सा लेवल बताया था? 3। अच्छा। सच कहूँ तो सुनकर कितना अच्छा लग रहा है कि तुम लेवल 3 पर हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें जानता तक नहीं। खुशी क्या खाक होगी मुझे। तुम दोनों के साथ बैठकर वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। अब मेरा तो मन है कि मैं तुम दोनों के घर जाऊं और मैं म्यूजिक चेंज कर दूं क्या? हाँ, क्यों नहीं। वाईफाई का पासवर्ड क्या है? डांस मेरे खून में है। चलो उठ जाओ, अब हमें चलना चाहिए। मैं बदलवा दूंगा, जाओ मत प्लीज। सुनो ना, इस तरह बीच पार्टी में कोई छोड़कर जाता है क्या? सुनो, मुझसे बुरी किस्मत तो शायद किसी की भी नहीं होगी यहाँ पर। जब पैसे थे उसने सेव नहीं किया, सारे के सारे पैसे उड़ा दिए। पर अब वो क्या करे? उसके लिए 1 बेडरूम अपार्टमेंट सही रहेगा क्या? कितने सारे रोल्स का ऑफर दिया था मैंने उसे, पर जनाब को कोई पसंद ही नहीं आया। मूवी में विलेजर का रोल दिया तो मना कर दिया। मैंने तो हॉरर मूवी के लिए भी पूछा तो वो भी मना कर दिया। रोमांटिक कॉमेडी का प्रोजेक्ट था, उसमें वेट का रोल करना था जो गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया, मना कर दिया। फिर रॉबिन हुड टाइप का रोल था, वो भी नहीं किया। कहता है मसीहा का रोल नहीं करना। अब आजकल तो एक नया ड्रामा है, मुझे टीवी सीरीज में काम नहीं करना। अब उसके टेंट्रम्स मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होंगे। आखिर मैं कब तक उसके पीछे काम लिए दौड़ती रहूंगी? दिक्कत पता है कहाँ है? उसके बड़े बड़े ख्वाब हैं। जब तक ख्यालों की दुनिया से बाहर नहीं आता उसका काम कर पाना मुश्किल और है। देखो वो एक्टर अच्छा है और कैरेक्टर में भी रहता है। असल जिंदगी में भी लगता है कीमोथेरेपी के पेशेंट का कैरेक्टर निभा रहा है। मैंने उससे कितनी बार कहा हेयर ट्रांसप्लांट करा ले, पर क्यों? उसका क्या कहना है इस पर? गंजे अनकॉमन होते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। और उसकी नाक पर लगी बैंडेज तो कमाल है। अरे चुप क्यों हो गए? बोलो, सोचो मैं यहाँ हूँ ही नहीं।
मेरे लुक्स का मजाक बनाओ, तुम मेरी नाक का मजाक बनाओ, जितना मन करे उतनी बुराइयां करो, क्योंकि मुझे तो फर्क पड़ता ही नहीं, मुझे तो बुरा लगता ही नहीं है ना। बात तो तुम्हें पता है दिक्कत क्या है? तुम किसी सेलिब्रिटी के बच्चे नहीं, लेकिन समझते तुम खुद को वैसा ही हो। थोड़ा खुद को समझाओ, अब कोई काम छोटा नहीं होता। कितने सारे एक्टिंग स्कूल्स भी तो हैं, वहाँ जाकर तुम कुछ सिखा सकते हो। तुम अच्छे एक्टर हो, तुमने नेशनल अवार्ड भी तो जीता है। मेरा दोस्त नेशनल अवार्ड विनर भी है, ये कब हुआ? मुझे तो नहीं पता। कितने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है तुमने, अपने एक्सपीरियंस का फायदा क्यों नहीं उठाते? तुम्हें करना चाहिए। हाँ, और बारतू के सामने उनकी एक्टिंग की कोई बात भी नहीं करता। अरे रोल कोई याद नहीं रखता। वैसे तुम्हारे रोल्स तो ऑडियंस को बहुत पसंद आते हैं बारतू, सच में। अच्छा छोड़ो, तुम पास्ता खाओगे या पिज्जा? जल्दी बताओ। तुम योगा क्यों नहीं शुरू करते? तुम्हें बेहतर महसूस होगा। पता है, गिजेम का फोन था। वो मुझे पसंद है और हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। और तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलो, नहीं है ना? ये सब मुझसे मत पूछो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सच बोलूं ना, मुझसे मत पूछो। शायद अब इसे भी गर्लफ्रेंड की जरूरत है। यार में तुम उसकी मैनेजर हो, उसके रिश्तेदारों वाला काम ना करो। हम यहाँ काम की बात करने आए हैं, और तुम्हें भी इस वक्त गिज़म की बात करनी थी, है ना? कहीं उसको मेरा उससे बात करने या गिजेम से मिलने में दिक्कत तो नहीं? बात ना करने से फर्क पड़ेगा? सुनो एल्दी, उसकी दिक्कत वो खुद है, और तुम कहाँ किसके साथ घूमते हो उससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने सही कहा ना सारमेन? तुम चिंता मत करो दोस्त, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मैं पहले वॉलेट संभालता था, और ये ड्राइव करना तो बस मजबूरी है। उन दिनों में रोज कम से कम 5,000 कमाता था। फ्राइडे सैटरडे को तो 15,000 तक बन जाते थे। मैंने अपना अपार्टमेंट भी खरीद लिया था। ए चल हटना। कभी कभार मार पिटाई भी करनी पड़ जाती थी, काम ही ऐसा था। लेकिन बेवजह कभी किसी की पिटाई नहीं की। यहाँ एक बार गोली भी लग गई थी, तो काम छोड़ना पड़ गया। गोली क्यों? गन लेकर कोई क्लब में घुस गया था एक बार, और फिर अंधाधुन गोलियां चलाई। ऐसे हैवान तो मैंने जेल में भी नहीं देखे कभी। कहाँ पर? कुछ साल जेल में था मैं। मैंने भी एक बार जेल में काम किया था, बहुत ही थोड़े वक्त के लिए। कैसा काम? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी सीरीज शूट की थी। ओह, सच में? क्या बात है। मैंने सुना है टीवी लाइन में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अपना काम सही है, गाड़ी उठाओ और निकल जाओ कमाने। किसी की चिक चिक नहीं सुननी पड़ती। कौन सी फिल्म की थी? क्या नाम था, याद नहीं आ रहा। यहाँ पास में एक योगा स्टूडियो है, सुना है उसके बारे में? क्या कहा? योगा। यहाँ कहीं आसपास ही है? हाँ, छोड़ो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। योगा से क्या होता है? कुछ फायदा होता है क्या? योगा क्या बताऊं तुम्हें, उसमें कई तरह के पोज करने पड़ते हैं, जैसे डॉग पोज, सूर्य नमस्कार भी करना पड़ता है, और बहुत सारे पोज करने पड़ते हैं। ये डॉग पोज में क्या होता है? बड़ा अजीब है ना ये। अच्छे खासे इंसान भला ये डॉग पोज करके हासिल क्या करना चाहते हैं? हर पोज का फायदा होता है। कई पोज तो आप साथ में भी करते हैं।
बैलेंस को बनाने के लिए, ताकि अच्छे से हो पाए। आदमी और औरतें भी एक दूसरे के साथ ये सब करते हैं? घटिया सोच है तुम्हारी। एक बार जरा फिर से कहना। मैं यहीं पर उतर जाता हूँ। अदब लिहाज मर चुके हैं, आज वाकई देख भी लिया। गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे अभी। अगर नाक ना टूटी होती तो मैं खुद तोड़ देता। वक्त है सुधर जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। आगे बात समझ। ये लो, शुक्रिया। मेरे पास चेंज नहीं है। शुक्रिया। निकलो यहां से। कोई नहीं, रख लो। निकल बोला, तू निकल। बार्तू, अब सेरब, सेरब भूल गए? नहीं, क्या इत्तेफाक है तुम यहाँ पर? हर चीज़ की वजह होती है, इत्तेफाकन कुछ नहीं होता। शायद सही कहा। पता है, अभी मैं एक सेशन ले रही थी, वहाँ अचानक मुझे ख्याल आया कि सबसे पहले ये लिखा होता है। फिर मुझे कहावत याद आई। कौन सी कहावत? वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कमाल की कहावत है। हाँ, पर ये कहावत तो नहीं है शायद। पता नहीं। कल रात के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पीने के बाद ना जाने मेरे अंदर क्या क्या होने लगता देखो, है। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। मुझे भी अच्छा लगा। अभी तुम कौन से सेशन से आ रही हो? थेरेपी? वो कमाल का सेशन होता है। तुम चलोगे? इस वक्त? नहीं, रात तक रुकना पड़ेगा। वो सेशन रात को ही होता है। तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। मेरे साथ चलो, चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसा क्या है वहाँ? ये जगह तो बिल्कुल स्कूल जैसी है। मुझे तो लगा था ये जगह ऐसी होगी जहाँ हर तरफ अगरबत्तियों की महक होगी, यहाँ भी वहाँ भी। पार्थू, सेशन लेने के बाद कुछ कहना। नेगेटिविटी को निकाल दो। जितनी भी नेगेटिव बातें हैं उन्हें निकाल के कोने में रख दो। पार्थू, पहले सेशन में हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। उसने मुझे मेरे सॉक्स उतारने को कहा, मैंने उतारे। फिर मेरे पैर पकड़ के मुझे बोला, अपने पैर जमीन पर ना रखना, हाँ मैले हो जाएंगे। ये पता चला वाकई मेरे पैर नाजुक हैं। और फिर? है ना? क्या बात है। हाँ, और उस दिन सारे गम जैसे भूल गई। कमाल है। अच्छा लगा मुझे। एक सेशन के कितने चार्जेस हैं? बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। मेरी फीस मेरे दोस्त दे देते हैं, इसलिए पक्का नहीं मांगे। हाँ, सही है। तुम्हें मजा आएगा। देखते हैं। तुम बैठ सकते हो।
क्या मुझे भी अपने शौक सुधारने हैं? तुम क्या चाहते हो? मैंने सोचा उतारने से पहले पूछ लेता हूँ आपसे। और क्या चाहते हो? सैरप आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। और क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ, मुझे बस सुकून चाहिए। सुकून। इसके अलावा क्या चाहते हो? ये जो बैंडेज है ये बहुत टाइट है, मुझे इससे निजात चाहिए। और क्या चाहते हो? मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। 1000 रुपये मिल जाते तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी एक्टर्स की तरह ना बनूं। मेरी एक थोड़ी अलग पहचान जो भीड़ से अलग हो। मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ भीड़ का, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता हूँ। क्रिस्टन स्टीवर्ट। और क्या चाहते हो? एक बड़ा सा घर। और क्या चाहते हो? काम और पैसा। और क्या चाहते हो? पता है एक जगह है, वो जगह बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है, एकदम अलग, बिल्कुल दूर जाकर और बेहद ही खूबसूरत। मैं चाहता हूँ कि ये जगह भी ठीक वैसी बन जाए और क्या चाहते हो? जैसी वो जगह है। और क्या चाहिए? और एक पेड़। और क्या चाहते हो? अखरोट का पेड़। और क्या चाहते हो? वैसे कभी कभी मैं जब बोलता हूँ इंग्लिश में, वो फेक ब्रिटिश एक्सेंट होता है। पता नहीं आपने नोटिस किया होगा या नहीं। मुझे लगता है वो सब बकवास है और बिल्कुल बेबुनियाद भी है। और क्या चाहते हो? एक बड़ा सा घर, जो घर मेरा अपना हो। और क्या चाहते हो? और देर मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। और क्या चाहते हो? और क्या? मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ, पर जानता हूँ इस दुनिया में पहले जैसा कुछ नहीं होता। और तब लोग अतीत की अहमियत समझते हैं। कई बार अतीत में आप बेहतर होते हैं, इसलिए, और जो बेहतर होते हैं उनकी कद्र होती है। सब चाहते हैं कि उनकी इज्जत हो। और शायद पहले मेरी ज़िंदगी में सुकून था। पता नहीं मुझे। शायद उस चमकती हुई दुनिया की एक चकाचौंध में मैं सच को, असलियत को देख ही नहीं पाया। अवार्ड्स, फेम, पैसा, हर चीज़ पास थी और अब जैसे कुछ कहीं खो गया है। अजीब सा लगता है, कभी कभी कुछ यकीन नहीं होता कि ये हुआ क्या मेरे साथ। लोग भी वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। इसीलिए खुद को बेहतर बनाना है ताकि सारे लोग मेरी कदर करें।
पर ये उतना आसान नहीं है और ज़रूरी नहीं कि बेहतर बैंक भी आपकी कदर करेंगे जैसे कि हीरे भी कोयले से निकलते हैं। और उनकी परख जौहरी को होती है और मुझे समझ नहीं आता कि कदर करने वाला पैमाना किसने बनाया है। ये सब बेकार की बातें हैं। मेरा मतलब घर, करियर, पैसा, ये सब एक छलावा है जो असल को सामने आने नहीं देता। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब घर, पैसा, ये सब एक बेकार की बातें हैं, छलावा है एक। सच कहूँ जो असल सच को सामने नहीं आने देता और जो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। मतलब चकाचौंध भरी दुनिया जैसे मुझे मेरे अंदर की आवाज़ सुनने नहीं दे रही है। मेरी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। इतनी पॉलिटिक्स है, इंटरनेट का ज़माना है, सब भागदौड़ में लगे हुए हैं, सब रेस लगा रहे हैं। एक दिन हम घर पर आराम से टीवी देख रहे होते हैं, अगले दिन किसी रेस्टोरेंट में खनक रहे होते हैं। मेन्यू में डिसाइड करते हैं कि खाना क्या है आज। कई बार मैं वहाँ होना चाहता हूँ और कई बार ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। समझ नहीं आता। विदेशों में रहना पता नहीं लोग बहुत अच्छा समझते हैं। कोई लंदन जाना चाहता है, कोई कनाडा। मतलब ठीक है, आप खुद तो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ जाते हैं। अपना घर, अपनी जॉब, सब कुछ एक झटके में छोड़कर बस चले जाते हैं। लेकिन आप चाहे कहीं भी चले जाएं, अपनी तन्हाई से कहाँ तक भागोगे? ये मुमकिन है। इसलिए भागना मुझे नहीं लगता कोई रास्ता होता है। मतलब आप अपने दिमाग के फितूर को नहीं छोड़ सकते हो, कुछ भी कर लो। दुनिया आपकी आंखों में धूल झोंकी देती है। कई बार वो धूल का बादल बहुत बड़ा हो जाता है और फिर उसके साथ जीते हैं हम, उसके साथ रहने की आदत हो जाती है। हर तरफ बस धूल रह जाती है। जैसे यहाँ भी सिर्फ धूल है, यहाँ पर हर तरफ धूल ही धूल है, बहुत सारी। ये जगह भी धूल से भरी है। हम दोनों के बीच में भी काफ़ी चीज़ें हैं, पर धूल की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि सब धुंधला है। ये जगह भी बाकी दुनिया जैसी है, धूल से पूरी तरह से भरी हुई है ना। मतलब तब सामने होकर भी कुछ नहीं देख पाता हूँ मैं, कुछ भी नहीं देख पाता हूँ। सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आता है मुझे। इसके अलावा जिंदगी में क्या चाहिए मुझे नहीं पता। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, बहुत अकेला हो गया हूं। और क्या चाहते हो? और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कैसा रहा सेशन? बहुत ही अच्छा था। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगा था। पता है, ये जगह कमाल की है। और पहले तुम इसका मजाक उड़ा रहे थे, है ना? क्या मुझे एक और किस मिलेगी? एक किस चाहिए मुझे। हाँ, क्यों नहीं। मजा
मजा आ गया, मजा आ तोड़ने लगे गया। बात। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ मैं ठीक तो ठीक हो? हूँ, मैं ठीक हूँ। ओके। कहने के लिए मुझे कोई लफ्ज नहीं मिल रहे हैं। मैं इधर आओ। गिज़्मो, शुक्र है मैं आपको याद तो हूँ। आपने अभी तक कोई नया फ़ोन क्यों नहीं खरीदा? तुम चाहती क्या हो? मैं तो कुछ भी नहीं चाहती। एहती ने बताया अपार्टमेंट के बारे में, वो इसे खरीदना चाहते हैं।